नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आरजेएस से रिलेटेड बात करूंगा। आरजेएस से रिलेटेड मैंने पता करने को बोला था, 2 जगह से कंफर्म हुआ है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है, कब नोटिफाई होंगी। एग्जैक्ट चीज़ें तो नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि सही नहीं रहता, और हम भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पता चल जाती हैं चीज़ें, तो शेयर करूँगा। और देखो क्या है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और आरजेएस बहुत फेवरेट है सबकी वैकेंसी, तो हर कोई ट्राई करता है। और सबसे बड़ी बात, आरजेएस में अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी आउट है। लास्ट डेट 5 तारीख है, जहाँ तक है मुझे याद आ रहा है, मैंने वीडियो बना रखा है, और 13 तारीख स्पीड पोस्ट करने की है डॉक्यूमेंट। तो हिमाचल प्रदेश का फॉर्म फिल कर देना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आरजेएस जैसा पैटर्न है, लोकल लॉ भी बहुत कम है, तो हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी जरूर भरना। और टेस्ट सीरीज चाहिए आपको हिमाचल प्रदेश की, ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लो, परचेज कर लो। नितिन 20 मेरा कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। राजस्थान ईपीओ की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च है, उसको भी परचेज कर सकते हो। छत्तीसगढ़ की हम लॉन्च कर देंगे, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी भी आई हुई है सिविल जज की। फॉर्म जरूर भरना छत्तीसगढ़ का, बहुत ईजी सिलेबस है। अब जीके ऐड करिए छत्तीसगढ़ में, पहले रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और पहले जीके भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ में अब रजिस्ट्रेशन ऐड कर दिया है और जीके ऐड कर दिया, बट मेंस में केवल जजमेंट राइटिंग, चार्ज फ्रेमिंग और इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो छत्तीसगढ़ का ही फॉर्म फिल करना। छत्तीसगढ़ का तो मैं भी भर सकता हूँ, ठीक है। इसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आएगी, वो फ्रेशर की जॉब है। लॉ डिग्री डिजायरेबल है, उसमें लॉ डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेबर लॉ में डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो आप, तो लॉ डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है। उसके लिए मैंने ग्रुप बनाया है, इसकी टेस्ट सीरीज हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी फ्रेशर है, लॉ कर रखी है उन्होंने, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है, उसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे। ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं आरजेएस की। देखो आरजेएस में बच्चों के मन में डाउट है कि रजिस्ट्रेशन तो ऐड नहीं कर देंगे जैसे छत्तीसगढ़ में ऐड किया है, ये सुनने में नहीं आ रहा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऐड होगा। और राजस्थान इकलौता ऐसा स्टेट है जहां अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका कोई जूनियर आपके घर में या आपके दोस्त फाइनल ईयर में है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं, लॉ फाइनल ईयर में है, तो बिल्कुल आरजेएस की तैयारी करो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और आरजेएस अभी रूल्स अमेंड होंगे आरजेएस में, क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ ऐड करने पड़ेंगे, तो अभी रूल्स अमेंड करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। तो अब प्रोसेस कहाँ चलेगा मैं बता देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। राजस्थान हाईकोर्ट से आरपीएससी जाएगा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, लॉ डिपार्टमेंट और गवर्नर साहब। राजस्थान हाईकोर्ट और आरपीएससी दोनों कंसल्ट करती है आपस में रूल्स को, कि लॉ डिपार्टमेंट से सीधे वहाँ चल जाता है, ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास, वो साइन कर देते हैं। अब रूल्स चेंज तो होंगे क्योंकि नए क्रिमिनल लॉ ऐड करने पड़ेंगे। लास्ट वाली वैकेंसी भी पुराने लॉ से ही कराई है, 222 जो वैकेंसी आई थी। अब तो काफ़ी टाइम से इम्प्लीमेंट भी है नए लॉ, तो नए वाले लॉ से ही पेपर होगा। और कई स्टेटों में आप देखोगे कि जो हायर जुडिशरी की वैकेंसी है उसमें दोनों इंक्लूड कर दिए, पुराने नए। हिमाचल प्रदेश में पुराने से ही होगा। अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है राजस्थान में भी, जैसे हिमाचल प्रदेश में आएगी 2025 तक, हम पुराने लॉ से ही पेपर कराएंगे। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन राजस्थान में आता है तो ठीक है। अगर रूल्स देखो, रूल्स चेंज नहीं करना होगा तो हाईकोर्ट को किसी से परमिशन नहीं ले रहा कि उसी में पेपर, क्योंकि हाईकोर्ट ही पेपर कंडक्ट कराता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट राजस्थान में। तो फिर अगर उसी से होगा तो कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। और मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलता, जो होता है वही बताता हूँ। आपकी जनवरी में वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी, मुझे डेट भी बताया, मैं डेट शेयर नहीं कर रहा, बट जनवरी में आपकी वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। 100 से 130 के बीच में वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। एग्जैक्ट फिगर भी नहीं बता रहा मैं, बट हाँ ऊपर नीचे कर दिया मैंने। तो इस बीच में 100 के आसपास आप मान के चलो वैकेंसी नोटिफाई हो जाएंगी। 2025 की वैकेंसी नोटिफाई होंगी और जनवरी में नोटिफाई हो जाएंगी, ठीक है। जनवरी नहीं हुआ तो फेब में हो जाएगी, बट जनवरी में हो जाएंगी, ठीक है। और अभी एडीजे का एग्जाम चल रहा है, मेंस की डेट आउट है। अभी एडीजे का पेपर कराना है और ट्रेनिंग करानी है। ट्रेनिंग में भी बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, ट्रेनिंग का भी, और एडीजे एग्जाम में लगे हुए हैं। अब बात आ रही थी कि पहले एलडीसी का पेपर सुनने में आ रहा था कि एलडीसी का पेपर हो जाएगा, एलडीसी का पेपर हो जाएगा, तो इसके बाद एलडीसी का था। अब बात आ रही है कि एलडीसी का पेपर भेजा है गवर्नमेंट के पास और उनको और चाहिए। अगर उसमें संशोधन होने में टाइम लगेगा कि और वैकेंसी करवानी है, तो मुश्किल है इस बार एलडीसी का पेपर भी होगा। तो अब एडीजे के बाद केवल आरजेएस बचता है। अगर एडीजे बहुत जल्दी हो जाती है, सारा काम प्रोसेस कंप्लीट जल्दी हो जाता है, अगर गर्मी तक आपका आरजेएस का नोटिफिकेशन आ गया
गर्मी तक मानो, आप कोई भी डेट ले लो, गर्मी तक अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया तो मान लेना इस साल आपका आरजीएस एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन डिले हो गया, काफ़ी आधा साल निकल जाए उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मान के चलना अगले साल की दोनों वैकेंसी कंबाइन होगी, ठीक है। इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, फिर 2026 में एग्ज़ाम होगा। जो सुनने में आया वो शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस साल एग्ज़ाम हो जाएगा, और अभी ऐसा कोई डिसाइड हुआ नहीं है, ठीक है, कि कब करवाना है एग्ज़ाम। अभी कोई चर्चा में नहीं चल रहा आरजीएस का, कभी ट्रेनिंग और एडीजे एग्ज़ाम चल रहा है, और नोटिफाई करनी है इनको वैकेंसी, जो इस महीने हो जाएंगी वैकेंसी नोटिफाई। जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें कोई नई बात है भी नहीं। हर साल जनवरी में अदर स्टेटों में नोटिफाई हो जाती हैं, गुजरात में भी होंगी, हर स्टेट में होंगी, एमपी वालों को भी करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की इस पर गाइडलाइन है, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बट डेट नहीं बता रहा मैं, डेट शेयर नहीं कर रहा आपको, तो ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। और कितनी वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, और अगर 2026 तक जाता है ये, तो दोनों की कंबाइन पेपर होगा। इतने टाइम पहले कोई इन्फॉर्मेशन दे दे आपको, बता देना मेरे को। अब बन जाएंगे वीडियोस के बाद, जरूर बन जाएंगे और चैनल बना लेंगे, बट ये सच है कि आपकी जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप लोग समझदार हो, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और साल 8-9 महीने तो लगता है पढ़ाई में, और अच्छी बात है अगर थोड़ा टाइम लेके आएगी वैकेंसी तो अच्छी बात है। और इस बार तो बहुत जल्दी जल्दी पेपर हुए हैं, और तो पढ़ाई आपको पहले ही करनी पड़ेगी। अगर नोटिफिकेशन आता है तो उसका 1-1.5 महीना मिलता है, पढ़ाई भी नहीं हो पाती ढंग से, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो। अच्छी बात है आप राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है। राजस्थान एपीओ फ्रेशर की जॉब थी, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस था, तो हर कोई फ्रेशर दे रहा है। और राजस्थान में जेडीए में भी जेएलओ की वैकेंसी आएगी, बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी आएंगी, और राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट में भी जेएलओ की वैकेंसी आएंगी। जेडीए ने भेज दिया है आरपीएससी को, अब पेपर कंडक्ट कब कराते हैं पता नहीं। अभी कैलेंडर जारी किया है आरपीएससी ने, उसमें कहीं मेंशन नहीं था 2025 का। और बिजली विभाग में काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है वैकेंसी, और वैकेंसी आ गई, बट ये जेएलओ की नहीं आई। और एक और रोड ट्रांसपोर्ट में 20 करीब वैकेंसी पहले भेज दी थी, और 43 करीब वैकेंसी खाली है जेएलओ की, तो ये वैकेंसी भी करानी है। तो ये जेएलओ की वैकेंसी भी आएंगी। अब 2025 में आती है, 26 में आती है। आप बोलोगे सर कैलेंडर में तो मेंशन नहीं, कैलेंडर अमेंड हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आएगी तो करा देंगे। अब देखो कब कराते हैं, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बिहार में वैकेंसी आएंगी, बिहार में इस साल इलेक्शन है, तो बिहार की तैयारी कर लो। यूपी वाले, बिहार वाले कॉमन सा सिलेबस है, अगर यूपी को टारगेट करते हो तो वहाँ पे भी जीके आती है, तो उसकी भी तैयारी कर सकते हो। बिहार की भी हम टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, आपको अपडेट कर देंगे जब भी आएगी। और आरजीएस के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो नोटिफाई इस महीने हो जाएंगी। देखो नोटिफाई और वैकेंसी आना में अलग अलग है, ये चीज़ का ध्यान रखना। वो बता देते हैं कि 2025 में इतनी वैकेंसी है, हमने नोटिफाई कर दी, ठीक है, 2026 में इतनी वैकेंसी हमने नोटिफाई कर दी। तो ऐसा है, अगर 25 में कराएंगे नोटिफाई वैकेंसी पे ही होगा। या छत्तीसगढ़ ने 57 वैकेंसी नोटिफाई हो गई थी 2024 के लिए, तो उन्होंने फॉर्म निकाल दिया, पेपर कंडक्ट करा दिया, ठीक है। अब हो जाएगा पेपर थोड़े टाइम पे। छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल कर देना, आप सिलेबस देखो एक बार जाके। हिमाचल प्रदेश का भी कर देना, काफ़ी ठीक है। और टेस्ट लगाना, राजस्थान एपीओ पे फोकस करो, अच्छी बात है। अब यूपी की भी आएंगी, 2025 में बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में कमेंट कर देना, या इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहा बहुत लोगों ने, फॉलो कर लो जाके, और मैसेज कर देना। हाय लो मत लिखा करो इंस्टाग्राम पे, सीधे अपना क्वेश्चन लिखो। कमेंट मैं पढ़ नहीं पाता इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो। हाय लो मत लिखो, अपना सीधे मैसेज करो, मैं रिप्लाई कर दूंगा मुझे जैसे समय मिलेगा। और जो भी अपडेट रहेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जितनी कर सकूँगा, क्योंकि हर चीज़ को शेयर करना भी ठीक नहीं है। तो अब क्या है, और किसी ने कल एक वैकेंसी बताई थी ना, मतलब असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की, वो शायद एक्स सर्विसमैन वालों के लिए है। एक बार नोटिफिकेशन देख लेना आप। और एक और चीज़ थी, हाँ, कि फ़ोन सर कितने फ़ोन है, एक ने कमेंट किया था सर आपका। मैंने एक नया फ़ोन लिया है नथिंग का, और उसी से वीडियो बना रहा हूँ। ये पुराना वाला नथिंग का है जिससे मैं वीडियो बनाता था। मेरा एक फ़ोन था वो ख़राब हो गया। 2 फ़ोन है मेरे पास, शुरू से 2 फ़ोन है, और बीच में चेंज किया था क्योंकि फ़ोन ख़राब हो गया था, तो पापा वाला लिया था। पापा को नया दिलाया था ना दिवाली पे, तो वो भी मैंने ही लिया था दिवाली पे। तो उसको पापा यूज़ नहीं कर रहे अभी तक, ऐसे ही पड़ा है, वो यूज़ ही नहीं किया पापा ने, सिम ही नहीं लगा रहे, पता नहीं क्या है। तो वो भी ऐसे ही पड़ा है, तो उसमें मैंने काम ले लिया था। मेरा फ़ोन आ गया, दोनों नथिंग के फ़ोन है मेरे पास। आप देख सकते हो ये अभी नथिंग है, वो सामने वीडियो बन रहा है वो भी नथिंग है, ठीक है। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।